हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग के बारे में। क्या होता है इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में और बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे इवेंट बबलिंग को और इवेंट कैप्चरिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर गाइस आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग आर टू वे ऑफ इवेंट प्रोपोगेशन इन डोम ट्री। बेसिकली जो इवेंट बबलिंग है और इवेंट कैप्चरिंग है, दो टाइप है, दो तरीके हैं इवेंट प्रोपगेशन के। व्हेन इवेंट अक्योर इन एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट। बेसिकली जब इवेंट अक्योर होता है, एक एलिमेंट है उसके अंदर एक और एलिमेंट है उसमें, तो दोनों ही एलिमेंट रजिस्टर होते हैं उस इवेंट के लिए। तो ये होता है इवेंट बबलिंग कैप्चरिंग। ये तो हमने देख लिया डेफिनेशन का पार्ट, इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल तो हम समझ पाएंगे कि आखिर ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले इवेंट बबलिंग कैप्चरिंग में हम समझते हैं, तो जो इवेंट बबलिंग होता है ये बॉटम से टॉप की तरफ चलता है। देखिए इवेंट बबलिंग को आप रिलेट कर सकते हो, जैसे हमारे पास बबल होते हैं तो बबल बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं। बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, तो वही इवेंट बबलिंग बॉटम से टॉप की तरफ जाता है। जो भी हम इवेंट उसके अंदर फायर करते हैं, इवेंट कॉल होते हैं, वो बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं। देन इवेंट कैप्चरिंग जो कि टॉप से बॉटम की तरफ चलता है। ठीक है, इवेंट कैप्चरिंग टॉप से बॉटम और इवेंट बबलिंग बॉटम से टॉप। तो ये हमारे पास दो चीज़ें क्लियर है कि इवेंट बबलिंग टॉप से बेसिकली बॉटम से टॉप की तरफ जाता है और इवेंट कैप्चरिंग टॉप से बॉटम की तरफ आता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है इसको समझने के लिए। तो देखिए हमारे पास एक ड्यू है जो कि ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, उसके अंदर एक और ड्यू है जो कि पेरेंट है और उसके अंदर हमारे पास चाइल्ड है। तो देखिए हमारे पास क्या है, तीन हायरार्की है बेसिकली, चाइल्ड, उसका पेरेंट, फिर उसका पेरेंट। तो ये ग्रैंड पेरेंट हो गया, मतलब बड़ा पेरेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इवेंट बबलिंग को फॉलो करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इवेंट बबलिंग, देखिए हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें होती है, इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। जब भी आप इवेंट को फायर करते हो, लेट्स से मैंने कोई क्लिक इवेंट को क्लिक किया, ठीक है, तो या तो मेरे पास वो इवेंट बबलिंग के अंदर चल रहा होगा या तो इवेंट कैप्चरिंग के अंदर चल रहा होगा। तो लेट्स से मैंने चाइल्ड जो मेरे पास ड्यू है इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, और अभी मेरे पास क्या चल रहा है, इवेंट बबलिंग चल रहा है। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो इवेंट बबलिंग बॉटम से टॉप की तरफ जाता है। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, चाइल्ड जो ड्यू है इस पर, तो सबसे पहले क्या चलेगा, जो चाइल्ड का ड्यू है हमारे पास, जो चाइल्ड का क्लिक इवेंट है वो चलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास उसका पेरेंट का इवेंट चलेगा, फिर इसके पेरेंट का हमारे पास जो इवेंट है वो चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इवेंट बबलिंग है, इवेंट बबलिंग बॉटम से टॉप की तरफ जाता है। ठीक है, इवेंट बबलिंग बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, जो इवेंट बबलिंग होता है वो बॉटम से टॉप की तरफ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारे पास इवेंट बबलिंग। ठीक है, ये इवेंट बबलिंग होता है जो कि बॉटम से टॉप की तरफ जाता है। और हमारे पास अगर इवेंट कैप्चरिंग होगा, मान लीजिए अब मैंने चाइल्ड के ऊपर क्लिक किया और हमारे पास अब इवेंट कैप्चरिंग है। ठीक है, इवेंट कैप्चरिंग है, तो जैसे ही मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया तो जो इवेंट कैप्चरिंग है वो टॉप से बॉटम की तरफ आता है। तो जैसे ही मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास ग्रैंड पेरेंट आएगा, मतलब ग्रैंड पेरेंट का इवेंट चलेगा, फिर पेरेंट का चलेगा, फिर चाइल्ड का चलेगा, मतलब लास्ट में हमारे पास चाइल्ड का चलेगा। तो इस तरीके से काम करता है। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर हमारे पास इवेंट कैप्चरिंग हो रही है और हम चाइल्ड पर क्लिक कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले मेरे पास आएगा ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा पेरेंट, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा चाइल्ड। ठीक है, ये होगा बेसिकली कब, ये होगा इवेंट कैप्चरिंग के अंदर। ठीक है, ये इवेंट कैप्चरिंग के अंदर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं इवेंट बबलिंग के लिए, इवेंट बबलिंग में क्या होगा, जैसे ही मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया तो ये बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले चाइल्ड आएगा हमारे पास, चाइल्ड, फिर उसके बाद हमारे पास पेरेंट,
पेरेंट, फिर उसके बाद हमारे पास ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट, इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास हो रहा है काम, ये इवेंट बबलिंग के लिए हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये इवेंट कैप्चरिंग के लिए हो रहा है, इवेंट कैप्चरिंग, ठीक है, ये इवेंट कैप्चरिंग के लिए हो रहा है, और ये हो रहा है हमारे पास इवेंट बबलिंग के लिए। ओके, यहाँ पर अपन कर देंगे इवेंट बबलिंग, इस तरीके से। सो देखिए, ये है हमारे पास इवेंट बबलिंग, ये है हमारे पास इवेंट कैप्चरिंग। कुछ इस तरीके से चलते हैं कि हमने जब क्लिक किया, अगर इवेंट वो बबलिंग है तो बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा, बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा, तो बॉटम से वो स्टार्ट होगा तो सबसे पहले चाइल्ड वाला इवेंट चल जाएगा, फिर उसके बाद पेरेंट, फिर उसके बाद ग्रैंड पेरेंट। अगर कैप्चरिंग है तो कैप्चरिंग में अगर मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया तो सबसे पहले टॉप पर जाएगा, मतलब उसका जो टॉप वाला एलिमेंट होगा, मतलब उसका जो पेरेंट होगा। अभी तो देखिए हमने यहाँ पर 3 की ही हायरार्की लिए, हो सकता है 6, 7, कितनी भी हो सकता है हमारे HTML के डोम ट्री के अंदर। तो अभी जैसे ही मैंने HTML के अंदर चाइल्ड पर क्लिक किया तो उसका जो टॉप एलिमेंट होगा, जैसे अभी हम मान रहे ग्रैंड पेरेंट, वो चलेगा, वो आएगा, फिर उसके नीचे वाला पेरेंट चलेगा, फिर लास्ट में जो चाइल्ड पर हमने क्लिक किया है वो चलेगा। तो ये होता है हमारे पास इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से वो चलता है। ये तो हमने यहाँ पर देखा बेसिकली डायग्रामेटिक वे में और थियोरेटिकल वे में। अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो हम ईजिली रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और हमारे पास एक और चीज़ होती है, ओके, हमारे पास एक और चीज़ होती है कि जब भी हम यहाँ पर देखिए देखते हैं बटन, हम बटन पर बेसिकली ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं, ऐड इवेंट लिसनर, इस तरीके से हम ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं। और ऐड इवेंट लिसनर के अंदर हमारे पास देखिए सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, हमारे पास सबसे पहला पैरामीटर होता है इवेंट। हम कौन सा इवेंट दे रहे हैं, तो हम बहुत सारे इवेंट दे सकते हैं, क्लिक, ऑन क्लिक, माउस ओवर, तो हम क्लिक इवेंट को भी ले रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर होता है वो होता है कॉल बैक फंक्शन। ओके, क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन। और जो तीसरा हमारे पास पैरामीटर होता है उसके अंदर वो होता है यूज़ कैप्चर, यूज़ कैप्चर। तो ये यूज़ कैप्चर क्या होता है, तो बेसिकली जो यूज़ कैप्चर होता है, तो बेसिकली ये जो यूज़ कैप्चर होता है, ये यूज़ कैप्चर ये बूलियन वैल्यू लेता है, ठीक है। जो यूज़ कैप्चर होता है ये बूलियन वैल्यू देते हैं, या तो ये ट्रू लेगा या तो ये फॉल्स लेगा, ठीक है। 2 वैल्यू लेता है ये, ठीक है। जो ये हमारे पास यूज़ कैप्चर है ये 2 वैल्यू लेगा, या तो ट्रू होंगी इधर या तो फॉल्स होंगी, ठीक है। अब ट्रू का मतलब क्या, ट्रू का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर ट्रू पास कर दिया, इसका मतलब ये है कि इवेंट कैप्चरिंग इनेबल कर दी हमने, ठीक है। इवेंट कैप्चरिंग मैंने इनेबल कर दी, मतलब अगर मैं किसी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, ओके, तो वो मेरा कैसे चलेगा, वो मेरा चलेगा इवेंट कैप्चरिंग के अंदर। मतलब इवेंट कैप्चरिंग कैसे चलता है, इवेंट कैप्चरिंग चलता है टॉप से बॉटम। मतलब मैंने क्लिक किया चाइल्ड पर तो पहले सबसे पहले मेरे पास पेरेंट का जो इवेंट है वो रन होगा, पेरेंट आएगा, फिर उसके नीचे पेरेंट, फिर सबसे आखिरी में मैंने जिस पर क्लिक किया है चाइल्ड वो आएगा, क्योंकि वो बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर फॉल्स पास कर दिया तो यहाँ पर इवेंट बबलिंग इनेबल हो जाएगा। इवेंट बबलिंग कैसे काम करता है, बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, मतलब चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जाता है। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो पहले मेरे पास चाइल्ड होगा, चाइल्ड आएगा, फिर पेरेंट, फिर ग्रैंड पेरेंट, इस तरीके से, क्योंकि ये इवेंट बबलिंग है। इवेंट बबलिंग बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू से अपन इनेबल कर सकते हैं कैप्चरिंग को, इवेंट कैप्चरिंग के। फॉल्स से अपन इनेबल कर सकते हैं इवेंट बबलिंग को, ठीक है। बट आप लोग एक दिमाग आ रही होंगी, आपके बात आ रही होंगी आपके माइंड में बेसिकली यार, कि हम ऐड इवेंट लिसनर को यूज़ करते, इवेंट लगाते, कॉल बैक फंक्शन लिखते, बट यार हमने आज तक ये जो यूज़ कैप्चर के अंदर यहाँ पर मतलब ट्रू या फॉल्स पास नहीं किया। यस, हम पास नहीं करते ट्रू या फॉल्स, तो ये फिर क्या लेता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स को लेता है, ओके। अगर आप कुछ नहीं पास करते हो, नॉर्मली हम नहीं पास करते, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स को लेता है ये। और जो बेसिकली फॉल्स की वैल्यू क्या है, फॉल्स मतलब जो हमारा इवेंट बबलिंग है वो इनेबल है, तो इवेंट बबलिंग इनेबल होता है। सो ये हमने देखा डायग्रामेटिक और थियोरेटिकल वे में कि इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। बट जो भी आपके डाउट अभी
बचे हैं वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिकल से समझेंगे अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर एक सिंपल HTML फाइल ली है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अपन ने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है ना, वही एग्जाम्पल, ये जो अपन ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है ना, ये एग्जाम्पल हमने डायग्रामेटिक वे में समझा। यहाँ पर हम उसको कोडिंग की हेल्प से समझेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे। तो जो हमने यहाँ पर चीज़ें समझी है, जो थोड़े बहुत डाउट रह गए होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम इसी तरीके से पूरा बनाकर उसको यूज़ करने वाले हैं और बिल्कुल कोडिंग की हेल्प से, फंक्शनलिटी की हेल्प से देखेंगे। तो देखिए हमारे पास ये HTML फाइल है, इसके अंदर हम एक ड्यू ले लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे हम ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट। फिर हम एक और ड्यू लेंगे, ओके, एक और ड्यू लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे अपन पेरेंट। ठीक है, एक और ड्यू लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे हम चाइल्ड। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से सिनेरियो बन चुका है। ओके, इस तरीके से बिल्कुल सिनेरियो बन चुका है हमारे पास कि एक ग्रैंड पेरेंट है, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड है। ठीक है, अब इसको अपन CSS दे देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, CSS दे देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ड्यू है, ओके, ड्यू को मैं दे दूंगा मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ दे देंगे अपन 100 पिक्सल और मिनिमम हाइट देंगे अपन 100 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर दे देंगे अपन, बॉर्डर 1 पिक्सल 2 पिक्सल दे देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक अपन ने बॉर्डर दे दी। ओके, और पैडिंग दे देंगे इसको 30 पिक्सल की। सेव करते हैं। सो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी ऊपर से मार्जिन भी दे देते हैं इसको। तो बॉडी, हमारे पास बॉडी होती है, बॉडी को अपन दे देंगे मार्जिन 22 पिक्सल। तो देखिए थोड़ी ऊपर से ही मार्जिन आ गई। ठीक है, ये हमने इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर लिया। ये मेरा क्या है, चाइल्ड, ये पेरेंट, ये ग्रैंड पेरेंट। ओके, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी के ऊपर हम एक इवेंट लगाने वाले। ओके, सो देखिए कैसे लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और सबसे पहले अपन टारगेट कर लेंगे ग्रैंड पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट को। तो देखिए हमने क्यूरी सिलेक्टर की हेल्प से जो ग्रैंड पेरेंट ड्यू है इसको क्लिक कर लिया, इसको अपन ने टारगेट कर लिया ग्रैंड पेरेंट को। ठीक है, इसके ऊपर अपन लगा देंगे ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर सबसे पहले क्या होता है, इवेंट होता है, तो अपन क्लिक इवेंट का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन, ये कॉलबैक फंक्शन दे दिया। ठीक है, और तीसरी क्या चीज़ होती है, यूज़ कैप्चा, जिसमें ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। ओके, अभी हम नहीं दे रहे, कंसोल डॉट लॉग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड। जो ग्रैंड पेरेंट है वो क्लिक्ड हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बेसिकली जो मेरे पास ये वाला ड्यू है ग्रैंड पेरेंट, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या कंसोल होगा, ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड, ये कंसोल होगा। इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे पेरेंट में भी काम है। तो अपन ने पेरेंट को टारगेट कर लिया और पेरेंट पर मैंने ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया क्लिक। जैसे उस पर क्लिक हो तो क्या चले, पेरेंट क्लिक्ड चले। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास चाइल्ड है, चाइल्ड पर ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया, जैसे क्लिक करे तो चाइल्ड क्लिक्ड लिखा जाए मेरे पास, चाइल्ड क्लिक्ड। सेव कर लेते हैं। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हो हमने इस तरीके से टारगेट किया और ऐड इवेंट लिसनर लगाया, क्लिक इवेंट दे दिया, और जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो एक कंसोल चलने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ की हमने यहाँ पर यूज़ कैप्चर जो ट्रू या फॉल्स देना रहता है वो नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया, ओके, और नहीं देंगे तो क्या होगा, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अगर हम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या लेता है, फॉल्स लेता है। और फॉल्स का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब ये है कि इवेंट बबलिंग इनेबल है, इवेंट बबलिंग इनेबल है। इवेंट बबलिंग कैसे चलती है, इवेंट बबलिंग बेसिकली बॉटम से टॉप की तरफ जाती है। ठीक है, ये क्लियर है। सो मान लीजिए मैं यहाँ पर चाइल्ड पर क्लिक करता हूँ, चाइल्ड पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आना चाहिए, मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आप गैस कीजिए। तो देखिए मैंने जैसे ही चाइल्ड पर क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, चाइल्ड क्लिक्ड आया।
फिर उसके बाद पेरेंट क्लिक्ड आया, फिर ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड आया। कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर इवेंट बबलिंग इनेबल है। इवेंट बबलिंग कैसे चलता है? बॉटम से मतलब जो मैं अभी जिस जगह पर हूँ, तो मैं चाइल्ड पर हूँ, तो बॉटम से लेकर वो टॉप तक चलता है, जो भी उसकी टॉप एलिमेंट होगा वहाँ तक, या फिर आप कह सकते हैं चाइल्ड से लेकर पेरेंट तक चलता है। तो मेरे पास सबसे पहले जो चाइल्ड था वो कौन सा था? हमारे पास सबसे पहले जो चाइल्ड था वो था चाइल्ड। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो चाइल्ड क्लिक्ड आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर इवेंट बबलिंग हो रहा है। इवेंट बबलिंग में बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा है? पेरेंट क्लिक्ड आना चाहिए, बिल्कुल सही आया। फिर ग्रैंड पेरेंट क्लिक। तो क्यों आया हमारे पास चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट? क्यों? क्योंकि बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं और ये मेरे पास क्या हो रहा है? इवेंट बबलिंग हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास इवेंट बबलिंग क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो लेट से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रू पास करता हूँ। और अब हम देखेंगे इवेंट कैप्चरिंग को भी देख लेंगे। इवेंट कैप्चरिंग को सभी के अंदर मैं ट्रू पास कर दे रहा हूँ ताकि हम इवेंट कैप्चरिंग को देख लें और आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि देखिए मेरे पास अभी क्या आ रहा है? चाइल्ड, फिर पेरेंट, फिर ग्रैंड पेरेंट आ रहा है। ठीक है, मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया जब। अब आप लोग गैस कीजिए कि मैं चाइल्ड पर क्लिक करूँगा तो अब क्या आएगा? ओके, क्योंकि इवेंट कैप्चरिंग टॉप से बॉटम की तरफ आता है, तो मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है? ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, चाइल्ड। क्यों? क्योंकि ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है। तो जैसे ही मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया तो जो सबसे इसका टॉप वाला एलिमेंट था वो क्या था? वो उसका था ग्रैंड पेरेंट। यह आया मेरे पास लिखा हुआ। ठीक है, फिर उसके नीचे पेरेंट, फिर उसके अंदर सबसे जो चाइल्ड है वो क्या है? चाइल्ड है, चाइल्ड क्लिक वो आया। तो ये हमारे पास इसलिए आया क्योंकि हमने इवेंट कैप्चरिंग को इनेबल कर दिया और इवेंट कैप्चरिंग टॉप से बॉटम की तरफ आता है। तो आई होप ये क्लियर होगा इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ वेरी करते हैं जिससे हमने जो समझा है उसको टेस्ट कर ले। अब आप लोग गैस कीजिए कि मेरे पास क्या आउटपुट आएगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास क्या आउटपुट आएगा। तो लेट से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे चाइल्ड पर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा। तो आप इसको आउटपुट को गैस कर सकते हो। तो देखिए मैं जैसे ही चाइल्ड पर क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया तो ये क्या है मेरे पास? ये बेसिकली अभी मेरे पास है ट्रू, मतलब कैप्चरिंग इनेबल है। कैप्चरिंग इनेबल है तो सबसे पहले क्या चलेगा? ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड चलेगा। ठीक है, अब ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये चलेगा। अब वो देखेगा कि यहाँ पर तो ट्रू नहीं है, मतलब ये इवेंट कैप्चरिंग नहीं है। तो जब इवेंट कैप्चरिंग हो जाएंगी उसके बाद ये जो इवेंट बबलिंग हो रही है, तो उसको जब कंप्लीट हो जाए इवेंट कैप्चरिंग, उसके बाद उसको रन करेंगे इवेंट बबलिंग को। फिर उसके बाद ये आ जाएगा कहाँ पर? ये ट्रू है, मतलब इवेंट कैप्चरिंग हो रही है, मतलब चाइल्ड क्लिक्ड। तो सबसे पहले मैंने चाइल्ड पर क्लिक करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास? ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड आएगा। फिर हमारे पास ये तो फॉल्स है, बबलिंग है, तो ये तो अभी चलेगा नहीं। फिर आएगा मेरे पास चाइल्ड क्लिक, ग्रैंड पेरेंट क्लिक, चाइल्ड क्लिक, फिर उसके बाद मेरे पास क्या आएगा? पेरेंट क्लिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इवेंट कैप्चरिंग ख़त्म हो जाएगा, फॉल्स है तो इवेंट बबलिंग स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास इवेंट बबलिंग में ये आ जाएगा हमारे पास पेरेंट क्लिक्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है यहाँ पर? इसका बेसिकली इसका जो सीरीज़ है क्या होने वाली है? ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड, चाइल्ड क्लिक, फिर पेरेंट। देखो ग्रैंड पेरेंट, चाइल्ड, फिर पेरेंट, कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और अगर मैं लेट से यहाँ पर जो हमारा पेरेंट है इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या आया? पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। मैंने ग्रैंड पेरेंट पर क्लिक किया और मुझे ग्रैंड पेरेंट मिला। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इवेंट कैप्चरिंग हो रही है। कैप्चरिंग क्या करता है? टॉप से स्टार्ट करता है और जहाँ तक आ रहा है वो वहाँ पर ख़त्म कर देता है। तो ग्रैंड पेरेंट पर तो टॉप पर ही है, वहीं से स्टार्ट हुआ और वहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर मैं पेरेंट पर क्लिक करूँगा इस पेरेंट के ऊपर तो मुझे क्या मिलेगा? ओके, जैसे ही मैं इस पेरेंट पर क्लिक करूँगा ना तो मुझे यहाँ पर मिलने वाला है बेसिकली पेरेंट क्लिक और ग्रैंड पेरेंट क्लिक। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट है, ये जो सेकंड हमारे पास ये फॉल्स है, तो ये क्या करेगा? इवेंट बबलिंग को इनेबल कर देगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने पेरेंट पर क्लिक किया तो ये चल जाएगा, फिर इसके ऊपर क्या है? ग्रैंड पेरेंट, ये चल जाएगा। देखो ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट चल गया है, फिर ग्रैंड पेरेंट चल गया मेरे पास, कुछ इस तरीके से। तो ये होता है हमारे पास इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। देन हमारे पास इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि हम जब ट्रू फॉल्स पास कर रहे हैं और तो इवेंट
बबलिंग इनेबल हो रहा है, इवेंट कैप्चरिंग इनेबल हो रहा है, ठीक है। बट हम जब ट्रू फॉल्स नहीं पास करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है और इवेंट बबलिंग इनेबल होती है, ठीक है। बट आप लोग देख सकते हो यार, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी जो हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट का जो भी हमारे पास इस पर एक्सपेंसिव हो रहा है, ये जो है ना एक्सपेंसिव हो रहा है, मतलब पहले अगर इवेंट बबलिंग इनेबल हो रहा है तो पहले हमारे चाइल्ड से स्टार्ट हो रहा है, पेरेंट तक जा रहा है। कैप्चरिंग के अंदर पेरेंट्स से स्टार्ट हो रहा है, फिर चाइल्ड तक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। सो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, मतलब कि यार अगर मैं चाइल्ड पर क्लिक करूँ ना तो सिर्फ चाइल्ड ही चले। ओके, अभी क्या हो रहा है, अगर इवेंट बबलिंग इनेबल है तो चाइल्ड से लेके पेरेंट तक चलेगा। अगर कैप्चरिंग इनेबल है तो पेरेंट से चलते हुए आएगा, चाइल्ड तक चलेगा। हम ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि यार मैं पेरेंट पर क्लिक कर दूँ ग्रैंड पेरेंट पर तो ग्रैंड पेरेंट ही चले। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली हमारे पास एक मेथड होती है स्टॉप प्रोपोगेशन। तो जो प्रोपोगेशन हो रही है अभी उसको अपन स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ, सबको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हम अगर स्टॉप प्रोपोगेशन कर देना तो वो चीज़ को हम कर सकते हैं। तो लेट से देखिए मैं यहाँ पर इवेंट पास कर दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर इवेंट पास करना है और इस इवेंट के अंदर हमारे पास स्टॉप प्रोपोगेशन एक मेथड होती है। तो ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, देखिए तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसके पास आएगा, मतलब पेरेंट के पास आएगा, तो उसके बाद में ये प्रोपोगेशन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर इवेंट बबलिंग इनेबल है, ठीक है। अब मैं जैसे ही चाइल्ड पर क्लिक करूँगा तो इवेंट बबलिंग है, बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा तो मेरे पास चाइल्ड, सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, चाइल्ड आएगा लिखा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, पेरेंट आएगा, क्योंकि बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे ये, ठीक है। चाइल्ड आएगा, फिर पेरेंट आएगा, ये पेरेंट चल जाएगा, ठीक है। बट हमने यहाँ पर बोल दिया ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, तो ये पेरेंट क्या कर देगा, उसके आगे की जो प्रोपोगेशन है उसको स्टॉप कर देगा और हमें सिर्फ चाइल्ड और पेरेंट ही मिलेगा। देखिए चाइल्ड मिला और पेरेंट ही मिला, क्यों, क्योंकि मैंने स्टॉप कर दिया पेरेंट पर। ओके, अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड पर स्टॉप कर दूँ, उसको चाइल्ड पर स्टॉप कर दूँ, देखो चाइल्ड पर स्टॉप कर दूँ और यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो देखो अब क्या होगा कि मैंने जैसे ही चाइल्ड पर क्लिक किया तो मेरे पास क्या आएगा, चाइल्ड क्लिक्ड आ गया। बट ये बॉटम से टॉप की तरफ जाता है लेकिन जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने जैसे ही क्लिक किया हमने बोल दिया स्टॉप प्रोपोगेशन, जो प्रोपोगेशन है इसको स्टॉप कर दो। तो ये सिर्फ हमें देखिए चाइल्ड क्लिक्ड दे रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये होता है हमारा स्टॉप प्रोपोगेशन। अगर आप इसको सभी जगह इनेबल कर दोगे ना इस तरीके से, और आपको यहाँ पर ई दे देना है, तो अगर आप इसको सभी जगह इनेबल कर दोगे ना तो अब क्या होगा कि अगर मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया, अगर मैंने इस पर क्लिक किया चाइल्ड पर, तो मेरे पास क्या लिखाएगा, चाइल्ड क्लिक्ड, और जो प्रोपोगेशन है स्टॉप हो जाएगा। मतलब जो आगे जाने वाली चीज़ है, प्रोपोगेशन आगे जाता है, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, तो वो स्टॉप हो गया। ओके, अब चाहे कैप्चरिंग भी इनेबल हो तो स्टॉप हो गई, चाहे इनेबलिंग आपका बबलिंग इनेबल हो या कैप्चरिंग इनेबल, जो स्टॉप प्रोपोगेशन है दोनों को ही स्टॉप कर देता है। ओके, दोनों को ही स्टॉप कर देता है। तो देखिए हम यहाँ पर बेसिकली ई डॉट प्रोपोगेशन इसको हटा देंगे, ई डॉट प्रोपोगेशन, ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो अगर अब मैं चाइल्ड पर क्लिक करूँगा, देखिए मेरे पास सिर्फ चाइल्ड आ रहा है, उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा वो, क्योंकि स्टॉप हो गया प्रोपोगेशन। अगर मैं ग्रैंड पर क्लिक करूँगा ना तो सिर्फ ग्रैंड आ रहा है, पेरेंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो पेरेंट आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ट्रू भी पास कर दोगे ना, लेट से ट्रू, सभी में ट्रू पास कर देते अपन, तो इससे क्या होगा, जो इवेंट कैप्चरिंग है, इवेंट कैप्चरिंग का फेस अपने पास इनेबल हो जाएगा, इवेंट कैप्चरिंग इनेबल हो जाएगी। अब देखो इवेंट कैप्चरिंग इनेबल हो गई, इवेंट कैप्चरिंग इनेबल हो गई, मतलब अगर मैं चाइल्ड पर क्लिक कर दूँ तो मेरे पास कैसे चलेगा, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, चाइल्ड, ऐसे चलना चाहिए। लेकिन क्या होगा, सिर्फ मेरे पास चाइल्ड ही आएगा, सॉरी ग्रैंड पेरेंट ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, जैसे ही मैंने चाइल्ड पर क्लिक किया तो जो हमारा इवेंट कैप्चरिंग होता है, इवेंट कैप्चरिंग कैसे करता चलता है, टॉप से बॉटम की तरफ आता है, तो सबसे पहले वो टॉप पे जाएगा,
सबसे पहले टॉप वाली चीज़ को रन करेगा, तो उसने टॉप वाली चीज़ को रन किया, ग्रैंड पेरेंट को इसने रन कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या बोल दिया, ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, तो उसने क्या कर दिया, प्रोपोगेशन को स्टॉप कर दिया। अगर हम ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन नहीं लिखते तो फिर उसके बाद हमारे पास ग्रैंड के बाद पेरेंट आता है, पेरेंट के बाद चाइल्ड आता है। तो कुछ इस तरीके से हम जो इवेंट बबलिंग है, कैप्चरिंग है, उनको हैंडल कर सकते हैं ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन की मदद से। सो ये है यार हमारा स्टॉप प्रोपोगेशन, जिसमें हमने देखा कि आप स्टॉप कर सकते हो प्रोपोगेशन को, जो बेसिकली हम इवेंट बबलिंग कैप्चरिंग को पास कर रहे हैं। सो ये था यार हमारा वीडियो इवेंट बबलिंग के ऊपर और कैप्चरिंग के ऊपर, जिसमें हमने कंप्लीट सीखा कि इवेंट बबलिंग क्या काम कर रहा है, कैप्चरिंग क्या काम कर रहा है, और प्रैक्टिकल की मदद से देखा कि टोटली कैसे काम कर रहा है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आपने इस वीडियो से यार कुछ सीखा होगा तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर गाइज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। और बहुत सारा कंटेंट यार अवेलेबल है, जैसे रिएक्ट जेएस की एक कंप्लीट प्रोजेक्ट सीरीज़ चल रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, HTML CSS के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, रिएक्ट जेएस का कंप्लीट ट्यूटोरियल है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट ट्यूटोरियल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप एक बार विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वन लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।